ओ गंगे मैया तेरी और तेरी कितनी निर्बलदारी, एक बूंद अचमन करी पाप होई सब छान। ए जी पाप होई सब छारी, बड़े बड़े पापी तारे। देव ऋषि प्रतिदिन करी गुणगान तुम्हारी, कहीं मंजे सकुमारी करो मन मेरो चंगा। कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को मनाते हैं। तो आ जाइए। बाबा तेरो दाम चौदे बबन से न्यारो, बाबा तेरो दाम चौदे पवन सी न्यालो। चौदे पवन से न्यारो प्रभु मेरे न्यारो। बाबा त्यारो दाम चौदे पवन से न्यारो। डंडकी बनी बाबा बिराजी प्रभु जी बिराजी। डंडकी बनी बाबा बिराजी प्रभु जी बिराजी। पावन तेरो दाम चौदे पवन से न्यारो। पावन तेरो दाम चौदे पवन से न्यारो। मंजे तू तेरे दर को पुजारी, दर को पुजारी। मंजे तू दर को पुजारी, दर को पुजारी। साचो तेरो दाम चौदे भवन से न्यारो। अब तो हम रौनक कैसेट के माध्यम से ये पावन कथा गंगा किस प्रकार से पृथ्वी पर आई तो देखेंगे। एक बार की बात है, राजा सगर ने 24 मेघ यज्ञ किया
उसमें सगर ने अपना दिग्जी घोड़ा दौड़ाया। उस घोड़ा को पकड़कर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम के पीछे चुप कर बांध दिया। जब घोड़ा सगर के यहां नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, कहा जाओ घोड़े की तलाशी करो। आज सब घोड़े को ढूंढते डोले, कहीं पता नहीं चला। अंत में इन्होंने पृथ्वी को खोदने को शुरू किया। किसी ने पृथ्वी में तो नहीं छिपा दिया। भक्तों, इनके सामने एक माया की लड़की आई। बोली, पागल हो गए हो क्या? अरे पृथ्वी को क्यों खोद रहे हो? सब बोली, मारी पागल है? तो भक्तों, माया की लड़की बोली, आज हम वेदन में सुने आई, आज हम उन 60,000 पुत्रों को समझा कर बोली माया की लड़की, आज हम वेदन में सुने आई, आज हम बाप की बहन बहू, बेटा की बहू बेटा की, और सासु लगे वो जाई, आज हम वेदन में सुने आई। आज हम वेदन में सुने आई, आज हम अरे 6 महीना को लला पेट में, लला पेट में, और वापस लड़े लड़ाई, आज हम वेदन में सुने आई, आज हम वेदन में सुने आई, आज हम 60,000 बोले, ये तो होशियार हैं, क्या तुम बता सकती हो हमारा घोड़ा कहाँ है? लड़की बोली, तुम्हारा घोड़ा कपिल मुनि की आश्रम में बना है, ले आओ, चले जाओ ले आओ। जैसे ही कपिल मुनि की आश्रम में पहुंचे, देखा स्वामी जी समाधि लगाए बैठे हैं, उनके पीछे घोड़ा बना है। तो स्वामी जी से कहने लगी, दिन का बाबा रात का दावा है? और क्या बोले, बेशक बोले यही चोर
चने के और लात किसी ने दे मारी। समझे बेसके यही चोर तो आए गुस्से में बारी। डांटा लिया दे दुर्मुचने के, डांटा लिया दे दुर्मुचने के और लात किसी ने मारी, आए ने मारी। अरे बारे बाबा घोड़ा को चुरा कर में देख करके आंखें बंद करके बैठ गया है। भैया अरे देख क्या रहे हो, इसे मारो। कोई बोला इसमें ईंट पत्थर दो, अरे इसे मारो। भक्तों कपिल मुनि की समाधि खुली तो उनके मुंह से एक विशाल अग्नि प्रकट हुई, यानी ज्वाला निकली। उसी ज्वाला से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अपने पुत्रों को वियोग में राजा रोते रोते मर गए। अब दूसरी रानी केसनी से जो बेटा असमंजस हुआ था वो शेष रह गए। आज असमंजस आज गुरु वशिष्ठ के सामने रोककर अपनी व्यथा को सुनाने लगे। बोले गुरुदेव गुरुदेव गरीब गुलाब आज हार अपनी दुर्गत पर रोते। हम इस घर में चैन कर रहे भाई मरघट में सोते हैं। आज मेरे भागवत प्रेमियों असमंजस गुरु वशिष्ठ के सामने रोक करके बोला प्रभु यह राजताज है प्रताप सभी जब तक उनका प्रचार न हो स्वर्ग भी हमें बेकार नाथ जब तक उनका उद्धार न हो। प्रभु इसलिए दास को निकले कोई उपाय बतला दीजिए। हे नाथ नातर सेवकों का अब मेरा पार लगा दीजिए। हे नाथ नातर सेवकों का मेरा पार लगा दीजिए। इतनी बात सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले बेटा तुम तपस्या करो और गंगा जी का पता लगाकर उन्हें प्रसन्न करो। आज मेरे भागवत प्रेमियों असमंजस ने तपस्या की तो वन में आकाश मार्ग से आवाज आई राजन आप घर वापस लौट जा। अरे ये तेरे बस का काम नहीं है मगर तेरे द्वारा जो बेटा होगा वो गंगा जी को लाएगा तब तेरे उद्धार का कुल होगा।
तब असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या 12 वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु भगवान भागीरथ को ब्रह्मलोक में ले गए। वहां उन्होंने अपनी बेटी गंगा को बुलाकर कहा, बेटी अरे हमारी आज्ञा स्वीकार करो, तुम भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाओ और इनके पूर्वजों का उद्धार करो। तो गंगा बोली, पिताजी मुझसे पापी स्नान करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, और उनके पापों में गंदी होगी तो मेरा पाप कैसे साफ होगा प्रभु। विष्णु बोले, अरे तुम गंदी हो जाओगी तो साधु संतों की स्नान करने से तुम पवित्र हो जाओगी। गंगा बोली ठीक है, और क्या बोली, गंगा सुन कर जल रूप भई, बोली लो भूप विचारी करो, जो मेरा वारिस निकल ले, जो मेरा वारिस निकल ले, ऐसा बलिदान तैयार। शंकर की कठिन तपस्या की, गंगा का भारी उठाने को, गंगा का भारी उठाने को, बोले ने तुरंत याचना की। गंगा धाराओं में निर्दोष, बने आते आते लोप वहीं, परी आते आते लोप वहीं, शंकर की जटिल जटाओं में। गंगा शंकर की जटाओं में समा गई, तो शंकर भगवान की भागीरथ ने फिर से स्तुति की, तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में से गंगा जी को छोड़ दिया। जैसे ही आगे आगे भागीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही हैं, वो कितना भक्त स्वामना जल होगा उस गंगा की धार का। जैसे ही आगे चली तो इन्हें हिरमगिर पहाड़ ने रोक लिया, तो भागीरथ घबरा गए। गंगा बोली, बेटा घबराओ मत, तुम इंद्र का ऐरावत हाथी ले आओ, वो इस पहाड़ को तोड़ देगा। आज भागीरथ ऐरावत के पास पहुंचे, तो ऐरावत बोला, गंगा से पूछ कर आओ कि उसे हमारी जरूरत है,
वो हमसे शादी कर ले तो हम आ सकते हैं। तो भक्तों भागीरथ ने गंगा को पूरा हाल बताया। गंगा बोली मेरी एक शर्त है। क्या? कि वो पापी मेरे 3 धक्के उछाल सहन कर ले तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। तो हाथी ने शर्त को मंजूर कर ली। हाथी जैसी पास आया तो गंगा मां ने अपनी उछाल भरी, निर्दोष पापी का मन उब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। अभिमानी जल में डूब गया। तो तीसरी थपेड़ा का नंबर नहीं आया। दूसरे थपेड़े में जय जय राधे श्याम हो गई। पापी चिल्लाने लगा, मां मुझे बचाओ, क्षमा करो। गंगा बोली मेरी कई मान, इस पर्वत को तोड़ दे। हाथी ने पर्वत को तोड़ दिया। तो गंगा मां आगे चली तो एक जुनू महात्मा की आश्रम में पहुंची। जैसी गंगा का पानी देखा सोचने लगा इससे तो मेरा आश्रम बह जाएगा। क्या किया? भक्तों जैसे ही पानी देखा तो मुंह फाड़ा, पूरी गंगा एक ही बार में आचमन कर लिया। पूरी गंगा पेट में। तब विष्णु भगवान ने आकर महात्मा की जांघ को फाड़कर गंगा को निकाला। तभी से उसका नाम जहान पड़ा। आगे चलकर इन्होंने भागीरथ के पूर्वजों सारे संसार का उद्धार किया। आज भी भक्तों गंगा जल की महिमा की महत्ता है। इस जल में कीड़े पड़ जाते हैं, उस गंगा जल में कीड़े नहीं पलते। बोलो गोविंद भगवान की। अरे निर्दोष भैया मेरा ढोल कपे बीरन था पड़ लगाई। नगला सकटू के बस भैया सुनियो मेरे बात। सनोज भैया दीनी भैया चिमटा रहो बजाई। राहुल बेटा ने आई गड़ा रहो चटकाई। मंजस नाम हमारो भैया गाथा दई सुनाई। मेरे पिताजी बगल में बैठे सुनियो मेरे भाई। मेरे पिताजी
भाई करतानी जोड़ी दई मिलाई नगला सकटू के बस भैया